पंचत्रिंशदधिकशतमोऽध्यायः। कर्दमिल क्षेत्र आदि तीर्थों की महिमा, रैभ्य एवं भरद्वाज पुत्र यवकृत मुनि की कथा तथा ऋषियों का अनिष्ट करने के कारण मेधावी की मृत्यु। लोमश जी कहते हैं, राजन, यह मधुविला नदी प्रकाशित हो रही है। इसी का दूसरा नाम समंगा है और यह कर्दमिल नामक क्षेत्र है जहाँ राजा भरत का अभिषेक किया गया था। एक कहते हैं, वृत्रासुर का वध करके जब शचीपति इंद्र श्रीहीन हो गए थे, उस समय उस समंगा नदी में गोता लगाकर ही वे अपने सब पापों से छुटकारा पा सके थे। 2 नरश्रेष्ठ, मैनाक पर्वत के कुक्षभाग में यह विनशन नामक तीर्थ है, जहाँ पूर्वकाल में अदिति देवी ने पुत्र प्राप्ति के लिए साध्य देवताओं के उद्देश्य से अन्न तैयार किया था। 3 इस अन्न को ब्रह्मोदयन कहते हैं, जैसा कि श्रुति का कथन है, साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मोदनम पचित इति। भरतवंश के श्रेष्ठ पुरुषों, इस पर्वतराज हिमालय पर आरूढ़ होकर तुम सब यश फैलाने वाली और नाम लेने के अयोग्य अपनी श्रीहीनता को शीघ्र ही दूर भगा दोगे। 4 युधिष्ठिर, ये कंखल की पर्वत मालाएं हैं जो ऋषियों को बहुत प्रिय लगती हैं। ये महानदी गंगा सुशोभित हो रही है। 5 यही पूर्व काल में भगवान सनय कुमार ने सिद्धि प्राप्त की थी। अचमीदनंदन, इस गंगा में स्नान करके तुम सब पापों से छुटकारा पा जाओगे। 6 कुंती कुमार, जल के इस पुण्य सरोवर भरेगुतुंग पर्वत पर तथा उष्णीगंग नामक तीर्थ में जाकर तुम अपने मंत्रियों सहित स्नान और आचमन करो। 7 ये स्थूलशिर मुनि का रमणीय आश्रम शोभा पा रहा है। कुंती नंदन, यहाँ अहंकार और क्रोध को त्याग दो। 8 पांडुनंदन, ये रैभ्य का सुंदर आश्रम प्रकाशित हो रहा है, जहाँ विद्वान भरद्वाज पुत्र यवकृत नष्ट हो गए थे। 9 युधिष्ठिर ने पूछा, ब्रह्म प्रतापी भरद्वाज मुनि कैसे योगयुक्त हुए थे और उनके पुत्र यवकृत किस लिए नष्ट हो गए थे। 10 ये सब बातें मैं यथार्थ रूप से ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। उन देवोपम मुनियों के चरित्रों का वर्णन सुनकर मेरे मन को बड़ा सुख मिलता है। 11 लोमश जी ने कहा, राजन, भरद्वाज तथा रैभ्य दोनों एक दूसरे के सखा थे और निरंतर इसी आश्रम में बड़े प्रेम से रहा करते थे। 12 रैभ्य के 2 पुत्र थे, अर्वावसु और परावसु। भरद्वाज के पुत्र का नाम यवकृ अथवा यवकृत था। 13 भारत पुत्रों सहित रैभ्य बड़े विद्वान थे, परंतु भरद्वाज केवल तपस्या में संलग्न रहते थे। युधिष्ठिर, बाल्यावस्था से ही इन दोनों महात्माओं की अनुपम कीर्ति सब ओर फैल रही थी। 14 निष्पाप युधिष्ठिर, यवकृत ने देखा, मेरे तपस्वी पिता का लोग सत्कार नहीं करते हैं, परंतु पुत्रों सहित रैभ्य का ब्राह्मणों द्वारा बड़ा आदर होता है। 15 ये देख तेजस्वी यवकृत को बड़ा संताप हुआ। पांडुनंदन, वे क्रोध से आविष्ट हो वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में लग गए। 16 उन महातपस्वी ने अत्यंत प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर को तपाते हुए इंद्र के मन में संताप उत्पन्न कर दिया। युधिष्ठिर, तब इंद्र यवकृत के पास आकर बोले, तुम किस लिए यह उच्च कोटि की तपस्या कर रहे हो। 18 यवकृत ने कहा, देववृंद पूजित महेंद्र, मैं यह उच्च कोटि की तपस्या इसलिए करता हूँ कि द्विजातियों को बिना पढ़े ही सब वेदों का ज्ञान हो जाए। 19 पाकशासन, मेरा यह आयोजन स्वाध्याय के लिए ही है। कौशिक, मैं तपस्या द्वारा सब बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। 20 प्रभो, गुरु के मुख से दीर्घकाल के पश्चात वेदों का ज्ञान हो सकता है, अतः मेरा यह महान प्रयत्न शीघ्र ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। 21 इंद्र बोले, विप्रश्य, तुम जिस राह से जाना चाहते हो वह अध्ययन का मार्ग नहीं है। स्वाध्याय के समुचित मार्ग को नष्ट करने से तुम्हें क्या लाभ होगा, अतः जाओ गुरु के मुख से ही अध्ययन करो। 22 लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर इंद्र चले गए। तब अत्यंत पराक्रमी यवकृत ने भी पुनः तपस्या के लिए ही घोर प्रयास आरंभ कर दिया। 23 राजन, उसने घोर तपस्या द्वारा महान तप का संचय करते हुए देवराज इंद्र को अत्यंत संतप्त कर दिया। ये बात हमारे सुनने में आई है। 24 महामुनि यवकृत को इस प्रकार तपस्या करते देख इंद्र ने उनके पास जाकर पुनः मना किया और कहा, मुने, तुमने ऐसे कार्य का आरंभ किया है जिसकी सिद्धि होनी असंभव है। तुम्हारा ये द्विजमात्र के लिए बिना पढ़े वेद का ज्ञान होने का आयोजन बुद्धि संगत नहीं है।
किंतु केवल तुमको और तुम्हारे पिता को ही वेदों का ज्ञान होगा। 25-26। यवकृत ने कहा, देवराज, यदि इस प्रकार आप मेरे इष्ट मनोरथ की सिद्धि नहीं करते हैं तो मैं और भी कठोर नियम लेकर अत्यंत भयंकर तपस्या में लग जाऊंगा। 27। देवराज इंद्र, यदि आप यहाँ मेरी सारी मनोवांछित कामना पूरी नहीं करते हैं तो मैं प्रज्वलित अग्नि में अपने एक अंग को होम दूंगा। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। 28। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उन महामुनि के उस निश्चय को जानकर बुद्धिमान इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए बुद्धिपूर्वक कुछ विचार किया और एक ऐसे तपस्वी ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया जिसकी उम्र कई 100 वर्षों की थी तथा जो यक्ष्मा का रोगी और दुर्बल दिखाई देता था। 29-30। गंगा के जिस तीर्थ में यवकृत मुनि स्नान आदि किया करते थे उसी में वे ब्राह्मण देवता बालू द्वारा पुल बनाने लगे। 31। द्विजश्रेष्ठ यवकृत ने जब इंद्र का कहना नहीं माना तब वे बालू से गंगाजी को भरने लगे। 32। वे निरंतर एक मुट्ठी बालू गंगाजी में छोड़ते थे और इस प्रकार उन्होंने यवकृत को दिखाकर पुल बांधने का कार्य आरंभ कर दिया। 33। मुनिव यवकृत ने देखा ब्राह्मण देवता पुल बांधने के लिए बड़े यत्नशील हैं, तब उन्होंने हंसते हुए इस प्रकार कहा। 34। ब्रह्म, यह क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? आप प्रयत्न तो महान कर रहे हैं परंतु यह व्यर्थ है। इंद्र बोले, तात, मैं गंगाजी पर पुल बांधूंगा, इससे पार जाने के लिए सुखद मार्ग बन जाएगा, क्योंकि पुल के न होने से इधर आने जाने वाले लोगों को बार बार तैरने का कष्ट उठाना पड़ता है। 36। यवकृत ने कहा, तपोधन, यहाँ अगाध जलराशि भरी है, अतः तुम पुल बांधने में सफल नहीं हो सकोगे, इसलिए इस असंभव कार्य से मुंह मोड़ लो और ऐसे कार्य में हाथ डालो जो तुमसे हो सके। 37। इंद्र बोले, मुने, जैसे आपने बिना पढ़े वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये तपस्या प्रारंभ की है जिसकी सफलता असंभव है, उसी प्रकार मैंने भी यह पुल बांधने का भार उठाया है। 38। यवकृत ने कहा, देवेश्वर पाक्षासिन, जैसे आपका ये पुल बांधने का आयोजन व्यर्थ है, उसी प्रकार यदि मेरी इस तपस्या को भी आप निरर्थक मानते हैं तो वही कार्य कीजिए जो संभव हो। मुझे ऐसे उत्तम वर प्रदान कीजिए जिनके द्वारा मैं दूसरों से बढ़ चढ़कर प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकूं। 39-40। लोमश जी कहते हैं, राजन, तब इंद्र ने महातपस्वी यवकृत के कथनानुसार उन्हें वर देते हुए कहा, यवकृत, तुम्हारे पिता सहित तुम्हें वेदों का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, साथ ही और भी जो तुम्हारी कामना हो वो पूर्ण हो जाएगी। अब तुम तपस्या छोड़कर अपने आश्रम को लौट जाओ। इस प्रकार पूर्ण कौम होकर यवकृत अपने पिता के पास गए और इस प्रकार बोले। 41-42। यवकृत ने कहा, पिताजी, आपको और मुझे दोनों को ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान हो जाएगा, साथ ही हम दोनों दूसरों से ऊंची स्थिति में हो जाएंगे, ऐसा वर मैंने प्राप्त किया है। 43। भारद्वाज बोले, तात, इस तरह मनोवांछित वर प्राप्त करने के कारण तुम्हारे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा और अहंकार से युक्त होने पर तुम कृपण होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। 44। इस विषय में विज्ञजन देवताओं की कही हुई यह गाथा सुनाया करते हैं। प्राचीन काल में बाल्धी नाम से प्रसिद्ध एक शक्तिशाली मुनि थे। 45। उन्होंने पुत्रशोक से संतप्त होकर अत्यंत कठोर तपस्या की। तपस्या का उद्देश्य ये था कि मुझे देवोपम पुत्र प्राप्त हो। अपनी उस अभिलाषा के अनुसार बाल्धी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। 46। देवताओं ने उन पर कृपा अवश्य की, परंतु उनके पुत्र को देवतुल्य नहीं बनाया और वरदान देते हुए ये कहा कि मरणधर्मा मनुष्य कभी देवता के समान अमर नहीं हो सकता, अतः उसकी आयु निमित्त कारण के अधीन होगी। 47। बाल्धी बोले, देववरो, जैसे ये पर्वत सदा अक्षय भाव से खड़े रहते हैं, वैसे ही मेरा पुत्र भी सदा अक्षय बना रहे। ये पर्वत ही उसकी आयु के निमित्त होंगे, अर्थात जब तक ये पर्वत यहाँ बने रहें तब तक मेरा पुत्र भी जीवित रहे। 48। भरद्वाज कहते हैं, यवकृत, तदनंतर बाल्धी के पुत्र का जन्म हुआ, जो मेधायुक्त होने के कारण मेधावी नाम से विख्यात था। वो स्वभाव का बड़ा क्रोधी था। अपनी आयु के विषय में देवताओं के वरदान की बात सुनकर मेधावी घमंड में भर गया और ऋषियों का अपमान करने लगा। 49। इतना ही नहीं, वो ऋषि मुनियों को सताने के उद्देश्य से ही इस पृथ्वी पर सब ओर विचरा करता था। एक दिन मेधावी महान शक्तिशाली एवं मनीषी धनुषाक्ष के पास जा पहुंचा। 50। और उनका तिरस्कार करने लगा।
तब तपोबल संपन्न ऋषि धनुषास ने उसे शाप देते हुए कहा, अरे तू जलकर भस्म हो जा, परंतु उनके कहने पर भी वो भस्म नहीं हुआ। 51 शक्तिशाली धनुषास ने ध्यान में देखा कि मेधावी रोग एवं मृत्यु से रहित हैं। तब उसकी आयु के निमित्तभूत पर्वतों को उन्होंने भैंसों द्वारा विदीर्ण करा दिया। 52 निमित्त का नाश होते ही उस मुनिकुमार की सहसा मृत्यु हो गई। तदनंतर पिता उस मरे हुए पुत्र को लेकर अत्यंत विलाप करने लगे। 53 अधिक पीड़ित मनुष्यों की भांति उन्हें विलाप करते देख वहां के समस्त वेदवेता मुनिगण एकत्र हो जिस गाथा को गाने लगे उसे बताता हूँ, सुनो। 54 मरणधर्मा मनुष्य किसी तरह दैव के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकता, तभी तो धनुषास ने उस बालक की आयु के निमित्तभूत पर्वतों का भैंसों द्वारा भेदन करा दिया। 55 इस प्रकार बालक तपस्वी वर पाकर घमंड में भर जाते हैं और अपने दुर्व्यवहारों के कारण शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारी भी यही अवस्था न हो, इसलिए सावधान किए देता हूँ। 56 ये रैभ्य मुनि महान शक्तिशाली हैं। इनके दोनों पुत्र भी इन्हीं के समान हैं। बेटा, तुम उन रैभ्य मुनि के पास कदापि न जाना और आलस्य छोड़कर इसके लिए सदा प्रयत्नशील रहना। 57 बेटा, तुम्हें सावधान करने का कारण ये है कि शक्तिशाली तपस्वी महर्षि रैभ्य बड़े क्रोधी हैं। वे कुपित होकर रोष से तुम्हें पीड़ा दे सकते हैं। 58 यवक्रीत बोले, पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा, आप किसी तरह मन में संताप न करें। जैसे आप मेरे माननीय हैं, वैसे रैभ्य मुनि मेरे लिए पिताक समान है। 59 लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पिता से यह मीठी बातें कहकर यवक्रीत निर्भय विचरने लगे। दूसरे ऋषियों को सताने में उन्हें अधिक सुख मिलता था, वैसा करके वे बहुत संतुष्ट रहते थे। 60 इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां यवक्रीतपाख्याने 35 135 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में यवक्रीतपाख्यान विषयक 135वां अध्याय पूरा हुआ। 135